गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की बुक में से। अब चैप्टर का नाम है आत्मश्रद्धाया प्रभाव। अब ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इस पाठ के शीर्षक का मतलब समझेंगे। इसका मतलब है आत्मश्रद्धा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इफेक्ट, प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या प्रभाव होता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने ऊपर तो किस प्रकार से ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपको कहाँ लेकर जाएगा, कितना आगे लेकर जाएगा, यही ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है। और इस चैप्टर का जो मुख्य पात्र है वो है एकलव्य। इसकी कहानी, एकलव्य की कहानी से आप बहुत ही भली भांति परिचित होंगे शायद। अगर नहीं आपको आती है तो भी मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की हम समरी। तो एक बार एक बालक होता है जो कि जंगल में रहता है और उसका नाम होता है एकलव्य। क्या नाम बताया गया यहाँ पर बालक का? एकलव्य। और उसकी बहुत ही इच्छा है कि वो धनुर्विद्या सीखे। क्या सीखे वो? धनुर्विद्या, यानी कि वो धनुष चलाना सीखे, धनुष बाण चलाना सीखे। एक बहुत अच्छा आर्चर बनना चाहता है, जिसको इंग्लिश में हम आर्चर बोलते हैं और हिंदी में हम कहते हैं इसे धनुर्धर। तो धनुर्विद्या सीखना चाहता है। आपको याद है ना अर्जुन, जो कि मछली की आंख में उसने निशाना लगाया था पानी में देखकर, महाभारत आपको याद हो तो वो एक बेहतरीन धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने पानी में देखकर भी मछली की आंख को भेद दिया था। तो ये है धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी। तो एकलव्य भी उसी प्रकार एक बहुत अच्छे आर्चर बनना चाहते थे। तो वो धनुर्विद्या सीखने के लिए वो अपने पास में ही रहते द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणा का नाम भी आपने सुना होगा अगर आप महाभारत देखे हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं एकलव्य और कहते हैं, गुरुदेव मुझे धनुर्धर बनना है, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे शिष्य के तौर पे आप स्वीकार कर लीजिए, यानी कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब आचार्य आगे जवाब देते हैं। आचार्य कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कौरवों को और पांडवों को ही सिखाता हूँ, यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो कहकर ये टाल देते हैं कि मैं जो गुरु हूँ मैं सिर्फ राजपुत्रों को मतलब राजकुमारों को, यानी कि जो राजा के पुत्र होते हैं प्रिंसेस, मैं सिर्फ प्रिंसेस को ही ये विद्या सिखाता हूँ। और तुम तो एक जंगल में रहने वाले एक आदिवासी बॉय हो, यानी कि एक नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन हो, तुम जंगल में रहने वाले और ना ही तुम किसी राजघराने के हो, तो मैं तुम्हें ये सिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए, ऐसी बात अगर हमारे साथ हुई हो तो हमारा जो गुरु के अंदर जो श्रद्धा है वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, हम तो उस गुरु को गालियाँ देने लगेंगे मे भी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एकलव्य जो था वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ और ना ही उसने गुरु के प्रति कोई अपनी श्रद्धा तोड़ी। गुरु के अंदर उसकी श्रद्धा उतनी ही रही, उसने उसको बिल्कुल भी कम न होने दिया। फिर वो अपने जंगल में जाकर आचार्य यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनकी एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति के ऊपर प्रतिदिन यानी कि हर रोज उस मूर्ति के सामने वो प्रार्थना करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक, सायकाल पर्यंत, यानी कि सुबह से लेकर, प्रातः मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता है धनुर्विद्या की। और शनै शनै यानी कि धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर बन जाता है। कुशल मतलब बहुत ही एक्सपर्ट एक आर्चर बन जाता है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों और कौरवों के साथ वने मतलब यहाँ पर वन, जंगल, वो जंगल में आ जाते हैं। कौन कौन? गुरु द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव, इन लोगों के साथ वो कहाँ आ जाते हैं? जंगल में। और उनके साथ एक कुकुरा मतलब होता है एक डॉग, एक कुत्ता, उनके साथ एक कुत्ता भी था। और उन्होंने उस कुत्ते को जब देखा, वो जंगल में इधर उधर चला गया और जब वो वापस आया तो अर्जुन जो था उसने देखा कि जो कुत्ता था, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, उस कुत्ते का मुंह जो था वो पूरा बाणों से भरा हुआ था, यानी कि जो धनुष से छोड़े जाते हैं बाण, एरोज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एरोज से भरा हुआ था वो कुत्ते का मुंह। तो ऐसे में द्रोणाचार्य और सब लोगों को, वहाँ जो अर्जुन थे, इन लोगों को बड़ा ही आश्चर्यचकित ये लोग हुए, यानी कि इनको बहुत सरप्राइज फील हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे धनुष से बाण छोड़कर कुत्ते के मुंह को बंद कर सकता है
और कुत्ते को चोट भी नहीं लगी बिल्कुल। अब देखिए, अब जब किसी पे एरो चलाएंगे, तीर चलाएंगे, तो उसकी चोट तो लगेगी ना उसको, लेकिन यहाँ पर कुत्ते को कहीं और चोट नहीं लगी थी, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह जो था वो बाणों से भर दिया गया था। अब हुआ यूँ था कि कुत्ता जब एकलव्य के पास पहुंचा तो एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अपनी धनुर्विद्या की यानी कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुत्ता भी उनको देख के भौंकने लगा। अब कुत्ते के भौंकने से उनका ध्यान भटकने लगा। इस कारण से गुस्से में आकर उन्होंने उस कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाए बिना, इतने ज़्यादा वो कुशल एक आर्चर बन गए थे कि उन्होंने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार भर दिया कि कुत्ते को खरोच भी नहीं आई और उसका मुंह भी बंद हो गया। अब ये चीज़ देखकर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि कौन ये महान धनुर्धारी है जो कि मेरे सिवा तो ऐसा कोई धनुर्धारी कोई बना नहीं सकता, और कौन है ये जिसने इतना ज़बरदस्त कला का नमूना पेश किया है। फिर वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, उस कुत्ता उनको वहीं ले जाता है। तब वो पाते हैं कि सामने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति रखी होती है, और उस मूर्ति के सामने वो लड़का जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब एकलव्य देखता है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य आए हैं, तो वो झुककर सलाम करते हैं उन्हें, यानी कि उनको नतमस्तक होकर उनको सम्मानित करते हैं, उनके सामने प्रणाम अपना पेश करते हैं। तो इस प्रकार एकलव्य जो है वो हमें बताते हैं कि गुरु श्रद्धाया, यानी कि गुरु के अंदर श्रद्धा और स्वयं श्रद्धाया, ये दो चीज़ें। तो एकलव्य जो है हमें दो चीज़ें सिखाते हैं यहाँ पर, गुरु श्रद्धाया और स्वयं श्रद्धाया, यानी कि गुरु के अंदर हमारा विश्वास होना चाहिए और दूसरा स्वयं के अंदर भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, कि अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एकलव्य ने हमें प्रतीक के रूप में दिखाई हैं। एकलव्य हमको ये भी शिक्षा देते हैं कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, यानी कि अगर हम गुरु के अंदर श्रद्धा रखेंगे तो हम स्वयं ज्योति यानी कि खुद को जला पाएंगे। जलाने का मतलब यहाँ पर प्रज्वलित कर पाएंगे। प्रज्वलित मतलब खुद को अंधेरे से, हाँ मतलब अंधेरे को दूर कर पाएंगे। तो अंधेरे का मतलब दूर करने का यहाँ पर दिया जलाने से नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम अपने अंदर जो छुपी हुई जो रोशनी है, जो ज्योति है, उसको बाहर निकाल कर उसका प्रकाश कर पाएंगे। अगर हमारे पास आत्मश्रद्धा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। और हमारे सामने इस पाठ के द्वारा एकलव्य ने इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है कि वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए, यानी कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वो एकलव्य थे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने आगे की कहानी में जैसे कि उनसे कहा एकलव्य से कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मांगिए आपको क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने उनसे क्या मांगा था आपको पता है? जी बिल्कुल सही, उनसे अंगूठा मांगा उनका। तो हाँ बेटा बोलो। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, उनके चरणों में उसको समर्पित किया। और इस प्रकार जो द्रोणाचार्य थे उसके बाद वो बहुत अच्छे से धनुर्विद्या मतलब अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि अंगूठे के बिना आप समझते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए ये धनुष बाण चलाना। तो इस प्रकार हमारे सामने अर्जुन जो है वो एक धनुर्धारी के तौर पे, एक एक्सपर्ट धनुर्धारी के तौर पे प्रेजेंट किए गए, प्रस्तुत किए गए। तो ये था हमारा चैप्टर आत्मश्रद्धाया प्रभाव। तो इसमें हमने देखा एकलव्य के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।